नमस्कार दोस्तों। मैं राधे अमन लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे घटनाचक्र पुनरावलोकन, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और जिसमें से हम 45 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके बाद के क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। ये थोड़ा सा कह रहा है पत्तन नगर। पत्तन का मतलब कि बंदरगाह। तो क्या मतलब होता है भैया? बंदरगाह। तो मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत फेमस बंदरगाह था, जिसका नाम था लोथल। जिसका क्या नाम था? लोथल। जिसका नाम क्या था? लोथल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी लोथल होगा। अब थोड़ा लोथल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोथल है कहाँ? ये है गुजरात में। ये कहाँ पास है भैया? ये है गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? ये था भोगवा नदी के किनारे। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। लोथल खुदाई किसने की थी? राव साहब ने। अब इतना याद रखिएगा, छोटा सा। राव साहब ने। लोथल में क्या और क्या मिला था? युगल समाधान मिला था। लोथल में क्या मिला था? युगल समाधान मिला था। ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कुछ। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम कुछ ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन तो का आंसर तो लोथल ही सही। ये क्या है? इसका आंसर लोथल ही सही है। देखिए, उस समय कुछ दो दो तीन बहुत फेमस बंदरगाह थे, जैसे एक सूत कांगेडोर था। ये भी एक बंदरगाह था, जो कि दास्क नदी के किनारे था। ये आप जानते हैं। उसकी दास नदी के किनारे क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे पश्चिमी स्थल था। तो इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है। और बाकी सिकंदरिया है, मानस्थानगढ़ है, नागपट्टनम है, इसका कोई यहाँ विशेष अर्थ नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। सिंधु घाटी के प्रमुख नगर का क्या नाम है, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? घुमा फिराकर वो वही कहना चाह रहा है कि भैया आप बताइए कि व्यापार का जो मेन इलाका था वो कौन सा था। फिर वही घुमा फिराकर वो लोथल पर ले आ रहा। ठीक है। क्योंकि ये क्या था? व्यापारिक नगर ही था। क्योंकि क्या था ये? व्यापारिक नगर था। पश्चिमी एशिया से संबंध था, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो लोथल है, मैंने आपको बताया था कि लोथल, पहली बात तो लोथल के बारे में फिर से जान लो, ये भोगवा नदी किनारे। खुदाई किसने कराया था इसकी? राव साहब ने कराया था। राव साहब फिलहाल बार बार बोल रहे हैं, लेकिन राव आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पास है? गुजरात में। ये क्या था? बंदरगाह था। गुजरात में ये क्या था? बंदरगाह। देखिए, ये व्यापारिक स्थल था। यहाँ पास जो मोहर मिली है, यहाँ पास जो मोहर मिली है, वो फारस की है। फारस मतलब वर्तमान जो इराक ईरान का इलाका है, वही क्षेत्र कहलाता था फारस। ठीक है, फारस से मिली है। और उसमें मोहरे ही व्यापारिक चीजों का प्रतीक हुआ करती। तो मोहरे मार दी जाती थी, लोग ले जाते थे सामान को, एक मोहर स्टाम्प हुआ करता कि फला जगह का सामान है, फला ब्रांड का है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज थी मोहर। ठीक है। और मोहरे कहाँ की मिली है? फारस की। इससे इस बात का स्पष्ट है कि फारस से व्यापार हुआ करता था। ठीक है। तो भारत का व्यापार, ठीक है, उस समय क्या था? व्यापारिक जो एक प्रमुख नगर था। और मैंने इसीलिए आपको बताया भी था कि भैया जो वहाँ के जो घर हुआ करते थे, ठीक है, जो उस घर हुआ करते थे वो हमारे, ठीक है, वो सड़क, जो मुख्य सड़क हुआ करती थी उसके किनारे हुआ करते थे। फिलहाल ऐसा तो हर जगह था, लेकिन उसकी खासियत क्या थी? और जगह पे जो और जगह पे और जगह पे जो ठीक है, और जगह पे जो घरों के दरवाजे थे, ठीक है, और जगह पे जो घरों के दरवाजे थे, वो मुख्य सड़क पर
नहीं खुलते थे, वो या इधर खुलेंगे या तो इधर खुलेंगे या तो उधर खुलेंगे। लेकिन जो लोथल था वहां के जो दरवाजे थे सब वो सीधा मुख्य सड़क पे। रीजन क्या था कि यहाँ एक बंदरगाह था, ये बंदरगाह था। अब बंदरगाह पे सामान पहुंचाना है तो बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी जो चीजें आएंगी सामान लादने के लिए, या गोदाम बना दिए थे इधर, जो भी किए होंगे अपना वो इस पे ला देंगे और लेके चले जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नया अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। हाँ भाई, बिल्कुल सही। ये हमारा एक ये हमारा एक ठीक है, देखिए बिल्कुल सही, ये ईंट से बनी इमारत थी। भाई नगरीय सभ्यता थी, ज्यादातर जो नगर थे वो हमारे पक्की ईंटों के बने थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगह कच्ची ईंट के भी मकान पाए गए हैं, जो कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो बनावली, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बनावली सबसे अगर उस समय नगरी सभ्यता में क्या था, नगर में सबसे जो अगर कहें वो नगरी, बहुत कम नगरीकरण उसका हुआ था बनावली का। बाकी जगह तो पक्की ईंट की इमारतें थी। तो ज्यादातर ठीक है, ज्यादातर इमारतें पक्की ईंट की थी, और जो भी नालियां बनाई जाती वो भी पक्की ईंट की हुआ करती थी, और ज्यादा चीजें पक्की ईंट की हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पूजा स्थल। ना भाई ना 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 ना, पूजा स्थल कहीं नहीं मिला है, पूजा स्थल कहीं नहीं मिला है। हाँ, मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन पूजा स्थल कहीं नहीं मिला है। और फिर बात आती है प्रथम असली मेहराब। देखिए ये सब मेहराब, अगर इन चीजों की बात करेंगे तो मेहराब की ज्यादा हम जब आगे पढ़ेंगे सल्तनत काल, वहां की चीजें ये सल्तनत काल की मेहराब वराब उसी समय शुरू हुआ था बनना। ठीक है, और अगर असली मेहराब की बात करें तो एक बलबन का आता, बलबन के टाइम की बात आती है, बलबन। ठीक है, बलबन की बात करेंगे उस टाइम में। सल्तनत काल में आप पढ़ेंगे, ऐबक पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ा जाएगा। ऐबक को पढ़ेंगे हम लोग, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रजिया को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रजिया को पढ़ेंगे। रजिया के बाद हम लोग प्रमुख शासक हैं बलबन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन लोगों को हम लोग क्या क्या पढ़ा जाएगा। कला और वास्तुकला, हाँ ये बात तो सही है भाई, ये भी सही है हमारा, और ये भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और वास्तुकला बिल्कुल सही। इतने ढेर सारे हमने वास्तुकला की चीजें को देखा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला तो थी और कला भी थी। तो इस क्वेश्चन का उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो इसका हमारा ई ऑप्शन मुझे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। पक्की ईंट की बनी इमारतें थी, बिल्कुल सही है। अगर मेहराब की बात आए तो सल्तनत काल में, तो ये तो हमारा नहीं सही होगा, बिल्कुल सही है। और पूजा स्थल नहीं, नहीं पूजा स्थल तो नहीं पाएंगे। पूजा स्थल की चीजें ज्यादातर उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक है, कला वास्तुकला थी, तो इस क्वेश्चन का अब ये ई सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, चलिए। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? की प्रतिकृति मिली है। एक है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है बनावली। देखिए भाई, इस धौलावीरा से तो नहीं, राखीगढ़ी से भी नहीं, कालीबंगा और बनावली, इन दोनों ऑप्शनों पर हम एक फोकस करते हैं। देखिए, बनावली से मिला हुआ है, बिल्कुल सही। यहां से क्या मिला हुआ है? हल मिला हुआ है। ये हल मिला हुआ है। हल कैसा है? खिलौने के रूप में, जैसे बच्चों का खिलौना होता है उसी टाइप का हल बना है। और ये किससे बना है? ये टेराकोटा से बना है। टेराकोटा अगर आप बात करें, टेराकोटा किसे कहते हैं? जब मिट्टी की चीजों को पकाकर कोई चीज बना दी उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा का हल मिला है। ठीक है, छोटा सा है, बच्चों खिलौने के रूप में है, तो यहां से इसका साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर बात करें हम कालीबंगा, तो यहां से भी मिला हुआ है।
तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बी और डी दोनों सही हो जाएगा। धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है, राखी गढ़ी आप जानते हैं हरियाणा में है। धौलावीरा के बारे में आपको एक बात छोटी सी बता दे रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। अगर मैं राखी गढ़ी की बात करूं आपसे प्यार से, तो राखी गढ़ी क्या है, भारत में ही है। और ये अगर भारत में स्थित स्थलों की पूछा जाए तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? अब देखिए भैया, धौलावीरा तो नहीं होगा, बिल्कुल सही। बनावली, हाँ यही सही है, क्योंकि इस बार हमको नहीं मिला है। और आगे देख लेते हैं, यही सही होना चाहिए। आगे लोथल से भी नहीं, और उपयुक्त में से ऑप्शन क्या है, एक से अधिक। तो इस ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है भाई, तो इसमें अगर अगर उसमें और ऑप्शन होते तो हम बात करते, लेकिन इसमें आप क्या करें, बनावली मारिए। ठीक है, अगर टेराकोटा का हल की बात करता है तो आप इसमें बनावली ही करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, हाँ भैया है। कालीबंगा है कहाँ? ये तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पास है भैया? ये राजस्थान में है। और जुता हुआ खेत का प्रमाण यहाँ की प्रमुख विशेषता है, बाकी और भी चीजें हैं। ठीक है, रोपण कहाँ है भैया? रोपण पंजाब में है। ये भी क्या है, पंजाब में है, सतलज नदी किनारे है। ये भी क्या है, एक प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और पाटलिपुत्र नहीं भैया, ये तो मगध के टाइम पे आएगा, उसमें शुरुआत में बसाया था। हरियाकबंद जब आप पढ़ेंगे। लोथल भी क्या है, तो ये भी सही है। तो क्या नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है, तो यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, अगर भारत में पूछा जाए तो हम सीधी सीधी बात है, राखी गढ़ी को ही प्राथमिकता देना है मुझे। हम क्या करेंगे, राखी गढ़ी को प्राथमिकता जाए। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो ये होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो ये हमारा धौलावीरा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो ये हमारा धौलावीरा होगा। लेकिन चूंकि ये भारत में भी है, चूंकि अगर अगर इसका मैप बनाऊं मैं ऐसे, अगर हल्का सा मैप बनाऊं भारत का, ठीक है, तो ये कुछ ये जो सौराष्ट्र का इलाका है इधर, और ऐसे हो जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारा ये कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दीजिएगा। और कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में, लोथल कहाँ पास है, गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। ठीक है, तो अगर ऐसे देख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है, तो पहला है आलम। अब क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा ध्यान से, आलमगीरपुर मेरठ। आलमगीरपुर कहाँ पास है, यूपी में। ये फेमस क्यों है, ये सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, अगर बात करते हैं कालीबंगा की, तो ये राजस्थान में, घग्गर नदी किनारे है। मैंने कहा था काली बग्घा याद कर लीजिए, राजस्थान में है। ठीक है, मैंने कहा था राजस्थान में, ये राजस्थान में है। उसका लोथल कहाँ पास है, गुजरात में है। और राखी गढ़ी कहाँ पास है, हरियाणा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं।
आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों के तट पर स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी। तो भैया देखिए, पहली बात तो आपको इतना पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो ज्यादातर सिंधु घाटी सिंधु नदी की सहायक नदियों से ही हुआ है। सिंधु, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, ठीक है, इन्हीं इन नदियों के किनारे आसपास बसे हुए, या अगर इन नदियों के किनारे नहीं तो इनकी जो सहायक छोटी छोटी नदियां हैं उससे बसे हुए ज्यादातर जो हमको स्थल मिलेंगे वो कुछ ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंधु। भैया सिंधु फेमस, सिंधु तो है ही। हाँ तो ये तो है, ये तो है। चिनाब, हाँ ये भी है। ठीक है, झेलम ये भी है। गंगा नहीं, नहीं नहीं, गंगा के किनारे हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 55 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम 55 की बात करें तो गंगा जी के किनारे हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 1 2 3। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 1 2 और 3, यानी इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 और 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में। ऐसा कोई फिलहाल फिलहाल अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम सिंध अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो हम जिसको हम पढ़ सकें। हम आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से है। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब ही होता है कि भैया उसके उसमें लिखा गया है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हम उसमें लिखा तो गया है लेकिन उसमें क्या किया है हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, जब पढ़ नहीं पाए तो ज्यादातर उनकी उनकी चीजों को हम नहीं बता पाएंगे। अगर वही कोई बता के गया होता हाँ हमारा ये था हमारा वो था, जैसे उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाएगा, अगला जो टॉपिक आएगा वैदिक काल उसमें से शुरू हो जाएगा। लेकिन जब जब उन्होंने बताया ही नहीं और या उन्होंने लिखा है और उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे, वो क्या समझते थे, उनकी उनकी चीजों क्या मतलब था, तो केवल एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है आत्मा और ब्रह्मा में, तो ये सब आत्मा और परमात्मा ये वैदिक काल में आया था, तो इसको हम थोड़ा सा दूरी रहे इनसे। कर्म कांड में, अब इसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। यज्ञ प्रणाली में, हाँ हाँ यज्ञ प्रणाली बिल्कुल सही। यज्ञ प्रणाली तो क्या थी क्या करते थे उससे नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमें पता है कि कालीबंगा हुआ। ठीक है, वहां यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। मातृ शक्ति ये भी सही है बिल्कुल। मातृ शक्ति हड़प्पा, हड़प्पा से मातृ शक्ति इनका जो समाज हुआ था होता था, इससे आधार पर हम अंदाजा लगा सकते थे कि ये क्या था, मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो इस क्वेश्चन का कोई एक फिक्स आंसर तो नहीं दे सकता, क्योंकि कर्मकांड भी है। कुछ जगह क्या करते थे लोग, मृतकों के साथ काफी चीजें रख दिया करते थे, उनके बर्तन रख देते थे, मृत भांड रख देते थे, तांबे की चीजें रख दिया करते थे। तो इस क्वेश्चन का हम इस क्वेश्चन को फिलहाल हम ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम स्टार ही कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन कोई फिक्स आंसर हम नहीं दे सकता, आयोग ने भी कोई फिक्स आंसर नहीं दिया इसका। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे विष्णु की। ना ना भैया ये सब तो बाद में आए, विष्णु की नहीं। ब्रह्मा की, नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा भी नहीं। ठीक है, इंद्र और वरुण की, नहीं नहीं, ये सब तो आएंगे वैदिक काल में। तो पशुपति की मूर्ति मिली हुई है बिल्कुल। ठीक, और कहाँ से मिली हुई है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का बिल्कुल ए हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर क्या कर देखते हैं, 58 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मैकाले, नहीं ये सब तो बाद में, फिलहाल ये सब पहले आ चुके थे, देश को स्थापित कर चुके थे। ठीक है, क्लाइव ये भी लोग पहले आ चुके थे। मार्शल, देखिए मार्शल क्या थे,
ठीक है, ये क्या थे? ये महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या थे? ये महानिदेशक थे। ठीक है, ठीक है, सर जॉन मार्शल ये क्या थे? भारतीय पुरातात्विक खुदाई के महानिदेशक थे। और इन्होंने ही सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि पहले स्थान पे खुदाई हड़प्पा हड़प्पा पहले स्थान पे क्या हुआ था? खुदाई हड़प्पा पे हुई थी, इसीलिए क्या है, इसका नाम हड़प्पा कालीन सभ्यता दिया गया था। तो नाम भी इन्होंने दिया था और यही क्या थे? इसके प्रभारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ गया है वो है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ गया है वो है। ठीक है, तो अगर भारतीयों की बात करें, देखिए बाकी सहयोग तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत में जिन्होंने किया था, अगर उन्हीं की बात करें तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम सानी। ठीक है, इन्होंने राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1921 में 1921 में, और दयाराम सानी ने 1922 में हड़प्पा की खोज की थी, सॉरी हड़प्पा की खुदाई खुदाई किया था। क्योंकि काफी स्थल मिले थे, तो एक हमारा महानिदेशक था, उन्होंने कई जगह का ठेका दे दिया, भैया आप ये वाला खोदो, उन्होंने ये खोदो, तो आपको खुदाई वाले लोग अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, कोई कोई हड़प्पा की खुदाई किया, उसका नाम अलग होगा, मोहनजोदड़ो अलग अलग होगा, लोथल का राव साहब है उनका अलग होगा, कुछ ऐसे ही था हमारा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ गया है वो कौन थे? राखाल दास बनर्जी और दयाराम सानी। बाकी जॉन मार्शल आपको पता ही है, प्रभारी, ये क्या नाम है, महानिदेशक थे। ठीक है, आकी बाकी श्रीवास्तव रंगनाथ राव राव साहब आपको जानते ही है, इन्होंने राव साहब लोथल। ठीक है, बाकी बीबी लाल बेकेलाल हम लोग आगे देखते चलेंगे जहां लू जैसे मिलेंगे। ठीक है, उद्देश्य हमारा वही है कि जो जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं या प्रश्न आने की संभावना होती है हम उन्हीं पे चलेंगे। अब देखिए जैसे आगे हड़प्पा की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज, हाँ हड़प्पा की खोज दयाराम सानी ने की, ये बिल्कुल सही है, हमें लगे में नहीं खोजना है। देखते हैं, लोथल हमने कहा था, लोथल राव साहब, लोथल राव साहब, लोथल राव साहब। ठीक है, सूत कोतड़ा, सूत कोतड़ा थोड़ा सा हम आपको पहले बता भी देते हैं। ये पहली बात तो सूत कोतड़ा गुजरात में, और इसकी खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने, जगपति जगपति जोशी ने किया था, जगपति जोशी ने किया था। यहां घोड़े की हड्डी मिली है, यानी घोड़े का अस्थिपंजर मिला है, घोड़े की हड्डी यानी घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। ठीक है, और फिर बात ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, सूत कोतड़ा जगपति जोशी। लेकिन बात आती है धौलाबीरा, धौलाबीरा इसकी खोज किसने किया था? बीके थापड़ तो नहीं किए थे भाई। ठीक है, बीके थापड़ तो नहीं किए थे, जरा आप बताइए धौलाबीरा की खोज किसने किया था? ठीक है, तो इसका भैया धौलाबीरा की खोज किसने किया था? बीके थापड़ तो नहीं किया था, हम आपको बता रहे हैं किसने किया था। ठीक है, तो एक थे R.N. बिष्ट साहब, उन्होंने किया था। ठीक है, तो आप धौलाबीरा को बीरा बिष्ट, बीरा बिष्ट, बीरा बिष्ट, बीरा बिष्ट, बीरा बिष्ट ऐसे कर रिलेट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया। हड़प्पा, ठीक है, हम थोड़ा इसको इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। हाँ, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया, ठीक है, वो कौन थे भैया? मार्टन व्हीलर, नहीं सॉरी, ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टन व्हीलर और जॉर्ज एफ डर। देखिए भारतीय पुरातत्व का जो जनक थे वो कनिंगम महोदय थे। पहली बात, ये भारतीय पुरातत्व के जनक थे। ये क्या कि ये एक बार हड़प्पा के टीले को खुदाई करने गए, ये इन्होंने क्या किया, एक बार इन्होंने क्या किया, हड़प्पा के टीले को खुदाई करने गए, लेकिन
वहां खुदाई उन्होंने किया, लेकिन उनको नहीं लगा कि इतनी बड़ी बड़ी सभ्यता यहाँ बसी हो सकती है। तो इसकी ज्यादा इतनी बड़ी सभ्यता होगी, इतनी चीजें मिलेंगी, इससे जो इधर एशिया का जो इतिहास है इस कुछ उसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या चीजें करते थे। इससे पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे वो यही मानते थे कि जो वैदिक सभ्यता वैदिक काल आया था वहीं से शुरुआत हुई है इधर इस एरिया की। लेकिन उसकी जब ये इसकी खुदाई हो गई थी तो पता चला कि नहीं, ये तो बहुत प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। जिस समय आज अंग्रेज लोग हमको तुलना करते हैं भैया कि हमारे यहाँ लैट्रिन वाला फ्लैट, हमारे यहाँ नालियाँ ऐसी है, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बाथरूम है, हमारे यहाँ उस समय वो स्विमिंग पूल बना लिया करते थे अपना। ठीक है, मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ठीक है, बहुत विकसित थी हमारे देश की सभ्यताएं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कनिंघम महोदय क्या है, प्रथम बार गए, लेकिन क्या क्या उसके महत्व को समझ नहीं पाए। उन्होंने लगा कि एक छोटा सा नॉर्मल कोई चीजें होंगी। ठीक है, बाद में फिर चीजें देखी गई और उसको हम लोग उसको फिर खुदाई हुई, फिर इतनी बड़ी सभ्यता निकल कर आई और पता चला कि इसकी सभ्यता तो वाह कितनी बड़ी है, कितनी जगह पे बसे हुए लोग हैं। ठीक है, कितने कैसे कैसे रहा करते थे, घरों में कुआं है, 2 मंजिला मकान है, सड़कें कितनी अच्छी हैं, बंदरगाह हैं। ठीक है, और उनकी क्या कला है, कितने अच्छे से लोग रहा करते थे, जो आज के टाइम पे भी कुछ हमारे नगर जो ऐसे नहीं है वो ऐसे रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए भैया, अगर बात करें आर डी बनर्जी तो मोहन राखालदास बनर्जी, ये तो ठीक है, राखालदास बनर्जी, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दीक्षित भी भारत के ही संबंधित थे, ठीक है, हड़प्पा और मोह संबंधित थे। ठीक है, माधव स्वरूप वसु भी थे, लेकिन बी एन स्मिथ ये तो आयरलैंड के थे और ये विशेषकर इनका इतिहास लिखने में योगदान है। ये कहाँ के थे भैया? ये आयरलैंड के थे। ये कहाँ के भैया थे? ये आयरलैंड के थे और विशेषकर ये इतिहास लेखन से इनका काम था। ठीक है, इंडो आयरिश। ठीक है, तो इसका काम इनका ये था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर डी बनर्जी संबंधित थे खुदाई से, दीक्षित जी भी थे, ठीक है, माधव स्वरूप वसु भी थे, लेकिन क्या स्मिथ साहब नहीं थे। स्मिथ साहब क्या आयरलैंड के ये इतिहासकार थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैं कर दूंगा रिकॉर्डिंग, आप परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन दोनों को हम एक स्लाइड में देख लेते हैं, अलग अलग स्लाइड बन गया। ठीक है, सुधार होता रहेगा। सूत कोतड़ा नामक स्थान से निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूत कोतड़ा, शायद 2 ऑप्शन एक ही बार हो गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृत के स्थल की खोज की गई थी? तो देखिए भैया, सूत कोतड़ा तो जगपति जोशी, क्या है? जगपति जोशी। मैंने कहा था सूत कोतड़ा कहाँ पास है, ये गुजरात में है। यहाँ क्या है, घोड़े का अस्थिपंजर मिला था, ये कहाँ पास है? ये यहाँ पास घोड़े का अस्थिपंजर मिला था। ठीक है, घोड़े की अस्थिपंजर मिला था, घोड़े का क्या मिला था? अस्थिपंजर मिला था। ठीक है, और उसके बाद खोज किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। क्या किया था भैया? जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी किसने किया था भैया? जगपति जोशी ने किया था। ध्यान रखिएगा, सूरकोटला के बारे में, ये कहाँ पास है? गुजरात में है। किसने खुदाई किया था? जगपति जोशी ने किया था। यहाँ फेमस चीज क्या है? यहाँ घोड़े का अस्थिपंजर मिला था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, कहाँ पास है? गुजरात में है। सूरकोटला कहाँ पास है? गुजरात में है। ठीक है, क्या मिला था? घोड़े का अस्थिपंजर मिला था। खुदाई किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? अब देखिए भैया, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, जैसे आजकल के टाइम में कहेंगे भैया इलाहाबाद में या प्रयागराज में या बनारस में किन घरों में नल नहीं है, तो ये थोड़ा अंजना और मुश्किल हो जाएगा। वो उसी टाइम पे ऐसा भी था भैया कि कह देंगे किस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में कुआं नहीं था। तो ज्यादातर घरों में थे। एक है रामचरण शर्मा, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया था कि भैया कालीबंगा में ज्यादातर घरों में, लगभग सभी घरों में क्या कुआं था? सभी घरों में क्या था? कुआं था। सभी घरों में कुआं था। मोहनजोदड़ो में ज्यादातर घरों में कुएं थे, यहां भी कुआं था।
यहाँ भी कुआं था। आप बताइए भैया, तो इस क्वेश्चन का भी हमें वही वही आयोग ने क्या किया था, इसका दो क्वेश्चन था तो इसमें दोनों ऑप्शन थे, तो इसीलिए हम इसको स्टार बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ज्यादातर गौर में क्या था, कुआं था। कोई निश्चित हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल है कि हम क्या कर सकते हैं भैया। रामचरण शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। मोहनजोदड़ो में 700 से 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आप बताओ कैसे कह सकते हैं महोत्सव 700 कुएं के साक्ष्य मिल सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या ना विकसित फिक्स स्थान बताइए भैया कि ये एक ही जैसे हम ही कहते हैं प्रयागराज में, हम ही कहते हैं प्रयागराज में कितने घरों में कुएं हैं, कि सॉरी कितने घरों में नल है, भैया सब घर में लगभग है। ठीक है, अब कुछ घरों में नहीं होगा तो अलग बात है। ठीक है, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, इस क्वेश्चन नंबर 64 को हम बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स नहीं बता सकते कि कहाँ पास है। आयोग ने भी क्या है, इसको इसको स्टार बनाकर छोड़ ही दिया था। ठीक है, कोई फिक्स आंसर नहीं माना था। ठीक है, सभी को नंबर दे दिया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आगे क्या है। चलिए, चलिए, नहीं 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 नहीं, ब्लैक। चलिए, अब है देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के जिन्हें पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं, लोहे के हल, नगर संस्कृति। देखिए भैया, सबसे पहले आई है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले क्या आई, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले क्या थी भैया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भैया, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी भैया, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो हम इसको 4 को नंबर 1 पर रखेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। चलिए, कहीं लास्ट में लिख लेते हैं इधर ही, 4 को नंबर 1 पे रखते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, कन्फर्म है। उसके बाद फिर आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में उसके बाद क्या आता है हमारा, वैदिक काल। उसके बाद क्या आता है हमारा, वैदिक काल आता है। अच्छा, वैदिक काल, वैदिक काल के जो उत्तर वैदिक काल है, जो 1000 बीसी से शुरू होता है। कहाँ से कब शुरू होता है भैया, 1000 बीसी से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जब आता है, उत्तर वैदिक काल आता है 1000 बीसी से। उसमें लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, किसकी खोज होती है, लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज हो जाती है। अच्छा, लोहे की खोज हो गई तो बड़ा बढ़िया हुआ, हाँ भैया लोहे की खोज हो गई। और फिर क्या होता है, लोहे का हल, उसी टाइम पे लोहे की शुरुआत हो जाती है और औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर क्या है, फिर आहत या मुद्रा, फिर जब तो फिर आता है मगध। ठीक है, फिर क्या आता है, मगध। और मगध में ही शुरू होते हैं चांदी के सिक्के। मगध क्या होता है, चांदी के सिक्के। तो पहले पर हम 4 को रखते हैं, फिर हम 3 को रखते हैं, फिर हम 2 को रखते हैं, नहीं सॉरी, हम 2 को रखते हैं, फिर 1 को रखते हैं। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 65, 4 3 2 1। ठीक है, सोने के सिक्के, अरे यूनानियों ने चलाया था। ठीक है, ये आक्रमणकारी थे, यूनानी थे। उसके बाद अगर बात करें हम, तो लेकिन कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगर हम सोने के सिक्का प्रथम बार किसने चलाया था, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, अगर हम बात करें सोने का सिक्का, तो सोने का जो सिक्का था सबसे पहले किसने, यूनानियों ने। लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया था। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4 3 2 1। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हो जाएगा भैया, अब कूट, कूट कहाँ गया भगवान जाने, लेकिन ये क्या है, 4 3 2 1। यानी क्वेश्चन नंबर 65 का जो होगा 4 3 2 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है,
आगे, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। चांदी, तांबा। ठीक है, सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था मानव ने। किसका? तांबा का। सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तांबा का। ठीक है, फिर बाकी तो फिर चांदी और फिर बाकी चीजें होती रही, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तांबा का। ठीक है, सिंधुवासी सभ्यता क्या करते थे? तांबा सबसे पहले उपयोग किया, बाद में आया कांसा। तांबा के साथ जब टिन मिला दिया था तो कांसा कहलाता। तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, ये क्या था? कांसा। कांसा। ठीक है, तांबा प्लस टिन क्या होता है? कांसा होता है। ठीक है, तो मानव सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वो तांबा था। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कालीबंगा में, हमने तभी तक कालीबंगा काफी चीजें पढ़ी, लेकिन कालीबंगा में ऐसा कुछ साक्ष्य हमको तो नहीं मिला भाई। ठीक है, कालीबंगा में ऐसा कुछ साक्ष्य हमको बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए, कालीबंगा में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है। अगर कालीबंगा की बात करें तो ये तो राजस्थान में ही सबको पता है। कहाँ पास है? राजस्थान में। हम हल्का सा छोटा सा राजस्थान लिख दे रहे हैं। कालीबंगा से ऐसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, कालीबंगा से हमें जूता हुआ खेत मिला है। जूता खेत मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। और भी काफी चीजें मिली। कालीगंगा से हल मिला है। कालीबंगा से हल मिला है टेराकोटा का। कालीबंगा से हवन वेदिकाएं मिली है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन बिल्कुल कहीं प्रमाण नहीं मिला कि मुझे हाथी दांत का पैमाना। अगर बात करें हाथी दांत का पैमाना, तो हाथी दांत का पैमाना राव साहब ने खोजा था। राव साहब का मतलब लोथल में मिला था। राव साहब का मतलब लोथल मिला था। और लोथल में और भी कुछ मिला है था, जैसे युगल समाधान मिला था। और आपको कुछ बता सकते हो? युगल समाधान मिला था। और कुछ? लोथल में गोदीवाड़ा। लोथल में क्या मिला था? गोदी वाड़ा मिला था। और कुछ? ठीक है, लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला, जो हड़प्पीय संदर्भ में मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन 68 में क्या है कि हड़प्पीय स्थलों में क्या है? हड़प्पीय स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पीय स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आप लोग बता सकते हैं भैया किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा। अरे यार बहुत पहले चला आ रहा है। तांबा के बाद फिर उन्होंने टिन मिला, उसमें कांसा बना लिया। ठीक है, चांदी। भैया ये फारस और ईरान इन लोगों से चांदी आयात करते हैं। सोने के आभूषण मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक ही चीज है, लोहे की खोज नहीं हुई थी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। और लोहे की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी में। कहाँ पास? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 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 वो क्या है? लोहा। वो क्या है? वो क्या है? लोहा। ठीक है, हड़प्पीय स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। लोहे की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में। कब हुई थी भैया? वैदिक काल में। कब हुई थी? वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। और वैदिक काल में कब? वैदिक काल दो भागों में है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। एक एक ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल है। एक है ऋग वैदिक काल और एक है एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1000 BC में। कहां से हुई थी? अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से हुई थी। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अतरंजी खेड़ा से हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अतरंजी खेड़ा बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अतरंजी खेड़ा से हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी यो की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में। तो चलिए हम लोग
हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं उसको देख लेते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पास है? मेरठ में। ये कहाँ पास है? मेरठ में। ये कहाँ पास है? मेरठ में है। अच्छा, ये मेरठ में बिल्कुल सही। ये प्रसिद्ध क्यों है? ये पूर्वी स्थल है सबसे। ये क्या है? ये पूर्वी स्थल है। अच्छा, ये किस नदी किनारे है? ये हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। तो इसको भी हम ज्यादा ध्यान दें तो ये तो नहीं होगा भाई, ये ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। गलत। फिर आते लोथल। लोथल कहाँ बाबू? गुजरात में है। लोथल कहाँ पास है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पास है बाबू? गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पास है? गुजरात में है। अच्छा, लोथल गुजरात में है और नदी कौन सी है? भोगवा नदी है। भोगवा नदी है। ठीक है। बनावली कहाँ पास है? बनावली, अब ये नहीं पता है। मोहनजोदड़ो, ये भी हमको पता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पास है? ये है सिंधु, सिंध प्रांत में है, यानी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, यानी इसको हम पाक लिख दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी पाक नहीं है, महाचोर है। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान में। और अगर ये बात करें तो ये सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, तो भैया एक ही ऑप्शन बच रहा है, बनावली। इसी को मार देते हैं, बारह मजा है। आगे क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। स्लाइड भाई सही रखा करो, गड़बड़ा रहा है सिस्टम। ठीक है, पता चला 4 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है? निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर कहाँ था? यही चला था, क्वेश्चन नंबर 70 शायद। तो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, हम करा देते हैं। ठीक है, चलिए। पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा भाई आप लोग। चलिए अब देखते हैं। सेट हो गया। ठीक है, सेट हो गया। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हाँ बिल्कुल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा राबी नदी किनारे, रोपण सतलुज के किनारे, कालीबंगा कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही। हम लोग इन सभी को पढ़ चुके हैं, तो ये तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। हाँ भैया, नालियां और सड़कें बिल्कुल सही थी। धौलावीरा के तो लोग गजब थे। धौलावीरा के लोग तो ऐसे थे भैया, एक ना बढ़िया बांध बनाए थे। बांध से अपने जहां जो थी वहां पानी ले जाते थे। ठीक है, बांध से जहां जो थी पानी ले जाया करते थे। धौलावीरा के लोग बड़ा गजब थे। हड़प्पा के लोगों ने धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। अरे भैया, जब पता ही नहीं था तो कांस्य युगीन सभ्यता कहते किससे? यानी 3 तो गलत है, यानी 1 और 2 सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 70 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 70 का हमारा ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए भाई, हड़प्पा के लोग तांबा में टिन बना, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन मिलाकर कांसा बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। ठीक है, कांसा। ठीक है, और उसका उपयोग किया करते थे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं था। ठीक है, और हाँ, लोहा नहीं, लोहा की जानकारी थी भाई, बिल्कुल ध्यान रखना, लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोहे की जानकारी नहीं थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं भाई। चलिए, कथन एक है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुद रीजन के देर असर्टिव रीजन क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त में से भाई देखिए, ये बात तो सही है कि हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बिल्कुल सही बात है कि भैया ये क्या है? अब विलुप्त हो चुके हैं, इनके अवशेष बचे हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है भाई।
काफी लोगों ने बताया था कि ये बाढ़ के कारण बाढ़ आई, यहाँ पास बह गए। काफी लोग बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण हो गया इसलिए हो गया, ठीक है। काफी लोग बताते हैं कट्ठे लोग सब जल के मर गए, ठीक है। काफी लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पास सब अकाल पड़ गया, परोसन हो गया, मतलब यहाँ से लोग चले गए। तो ये फिलहाल ये सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ ये भी भाई है, हम लोग खुदाई ने किया था, ठीक है। तो लेकिन कह रहे ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। नहीं, स्पष्टीकरण तो नहीं, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे जो अब विलुप्त हो गए। नहीं नहीं, मुझे ए सही है आर गलत है। नहीं नहीं, दोनों सही है, ठीक है। तो एक ही सही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बी ऑप्शन, ठीक है। एक रीजन सही नहीं दे रहा है भाई कि अच्छा मतलब कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, नहीं भाई रीजन सही नहीं दे रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां पर मिला है, जरा बताइए भाई। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण, शैलकृत का मतलब कि चट्टानों को रॉक कटिंग कहें बात, या चट्टानों को काट कर बनाया गया हो, ठीक है। रॉक कटिंग, ठीक है, रॉक कटिंग, ठीक है। क्या है रॉक कटिंग, जरा आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या सही हो सकता है। दोस्तों देखिए, कालीबंगा से हम लोग नहीं पढ़े हैं, कोट दीजी से हमने नहीं पढ़ा है, आमरी ये भी नहीं पढ़ा हमने, एक ही सही ऑप्शन है धौलावीरा। धौलावीरा से क्या हुआ है कि एक जलकुंड प्राप्त हुआ है। क्या है, एक जलकुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक क्या है, जलकुंड प्राप्त हुआ है। एक क्या है, जलकुंड प्राप्त हुआ है। और जलकुंड में क्या था, जलकुंड में क्या था, वो पत्थरों से काट कर बनाया गया था, ठीक है। तो वही कहते हैं रॉक कटिंग से बनाया हुआ था, ठीक है। जैसे आजकल हमारे यहाँ लोग नहीं बाथरूम में नहाते हैं तो बड़ा बड़े बड़ा मतलब बना रहता है नहाने का, वीआईपी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। क्या है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, पंजाब में नहीं, पहले बात तो इसकी धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। धौलावीरा क्या है, गुजरात में है। और धौलावीरा एक ऐसा शहर है, धौलावीरा अगर बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। मैं सीधे से लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ा स्थल, बड़ा लिख रहा हूँ, कई बार बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4, यानी आपके दिमाग में ये रहे कि सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत का नहीं भैया, भारत का पूछेगा तो राखी गढ़ी ही है, भारत का पूछेगा तो राखी गढ़ी ही है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, और धौलावीरा के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, धौलावीरा के बारे में कुछ जान ले भाई। ये देखिए, जो ये नगर था ये 3 भागों में विभक्त था, इनका नगर था 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। ये पूरा पश्चिम हुआ करते थे, ठीक है। एक भाग में किला होता था, किला, किला होता था। मुझे मुझे लगता है कि किला में शासक वर्ग रहा करता होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये मध्य भाग, मध्य भाग में जो समान जनसंख्या वो रहा करती थी। तीसरा निचला नगर कहते थे इसको, ठीक है। यहाँ बे यहाँ क्या था, ये मध्यवर्गीय, यहाँ पास क्या जो समान लोग होते थे वो रहते थे। तो कुछ ये भाग 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। हाँ वही प्रश्न ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि या बताइए भैया कौन सा नगर है जो, कौन सा नगर है तो 3 भागों में विभक्त है। तो भैया कुछ तो स्वाभाविक है, धौलावीरा ही है हमारा, धौलावीरा है। लोथल गुजरात में है, सभी को पता है लोथल गुजरात में है, लोथल लोथल गुजरात में है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है, गगन नदी के किनारे है। सूरकोटदा, सूरकोटदा ये कहाँ पास है, चलो आप लोग बताइए तो, सूरकोटदा कहाँ पास है, ठीक है। सूरकोटदा कहाँ पास है और इसकी खुदाई किसने की रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए सेम सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर इसका भी कोई हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा की खासियत, धौलावीरा क्या है, पहली बात तो ये बड़ा स्थल है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम 1 1 2 3 4 बना दे रहे हैं।
लेकिन आप इसके साथ में राखी गढ़ी को मत भूलिएगा, इसके साथ राखी गढ़ी को मत भूलिएगा। राखी सावंत को भूल जाएगा लेकिन राखी गढ़ी को मत भूलिएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्थल ये है, इंडिया का, आई लिख दे रहा हूं। और सबसे बड़ा शहर पूछा जाए, अगर हम सबसे बड़ा शहर पूछेंगे तो आप मोहनजोदड़ो को मारिएगा। सबसे बड़ा क्या मारिएगा? मोहनजोदड़ो को मारिएगा, सबसे बड़ा अगर बात की जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा बात की मोहनजोदड़ो को मारिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात आती है, कालीबंगा भी हमारा हो चुका है। ठीक है, और फिर बात है चनुदड़ो। चनुदड़ो भी क्या है? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो दोनों क्या है? सिंध प्रांत में है। और एक सिंध प्रांत में है। और एक ऐसा नगर है जो दुर्ग रहित है, यानी दुर्गीकृत नहीं है। बाकी सब अपना घेर घेर के बाउंड्री बना लिए थे सब बड़ी बड़ी, लेकिन ये क्या है? दुर्ग रहित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से हो जाता है 75। ठीक है, तो आगे, ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप अभी हम लोगों ने क्या है 45 क्वेश्चन से क्या किया, सीधा सीधा 45 क्वेश्चन से हमने 75 तक का सफर तय किया है। हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा प्रयास है कि ज्यादातर क्वेश्चनों को विश्लेषण करें, ऑप्शन भी बताएं। ठीक है, साथ में हम उन चीजों को ज्यादा फोकस करें जो बार बार पूछी जा रही हैं। साथ में कुछ हमारा ऐसा है कि हम पिछली चीजों को भी रिपीट करते चलते हैं, तो थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।